कि मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए, उदाहरण के लिए, कि ईरान मान जाता है कि वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम सरेंडर कर देगा, और मान लीजिए उन्होंने 300 किलोग्राम दे भी दिया, क्योंकि ये मुद्दा विश्वास का है, विश्वास नहीं है आपस में, तो उसके बाद भी अमेरिका को लगेगा कि शायद और कहीं छुपा रखा है ईरान ने, तो उसका कोई भी आसान तरीका है नहीं। दूसरी बात, ईरान इशारा कर चुका है कि कुछ समय सीमा के लिए, जैसे पहले भी वो माना था 2015 में, वो यूरेनियम एनरिचमेंट रोक सकता है। पर वो कहता है कि एनपीटी जो संधि है निशस्त्रीकरण की, जिसको उसने हस्ताक्षर किए, रेटिफाई किया है, वो उसको अधिकार देती है कि वो यूरेनियम एनरिचमेंट कर सकता है, और वो अधिकार की बात करता है, वो स्टॉक पाइल्स की बात नहीं करता। वो कहता हमारा अधिकार है, वो सैद्धांतिक तौर पर अपना अधिकार हम देंगे नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि क्योंकि ये मुद्दा है विश्वास का, और विश्वास नहीं है आपस में, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसके चलते इसका कोई भी आसान तरीका नहीं है। और दूसरी, इसमें एक और बात जोड़ के देखें, यदि ईरान खुद सेंट्रीफ्यूजेस बनाने में काबिल है, आज सक्षम है, तो वो फिर से दोबारा से शुरू कर सकता है अपना एनरिचमेंट जब चाहे तब। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई भी आसान तरीके से इसका सुलझाया नहीं जा सकता। इसको ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे ये होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, वो अपने घर जाएंगे, और ये ईरान का मुद्दा जैसे पहले बना हुआ था वैसे फिर से बना ही रहेगा, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मुद्दा एक नया उसमें आ गया है, अब वो और भी जटिल है। वो और जटिल इसलिए है कि ना तो अमेरिका ने और ना ही ईरान ने अनक्लोज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, जो कन्वेंशन है, उसको साइन तो करा था, दोनों ने रेटिफाई नहीं किया है, और ओमान ने उसको रेटिफाई किया हुआ है, साइन किया हुआ है। और उसके चलते उस अनक्लॉज के अंदर ये लिखा गया है कि जिस तरह से ये टेरिटोरियल वाटर्स का एक चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, तो इसमें जो सीमावर्ती राष्ट्र होंगे वो उसके प्रबंधन में नेविगेशन सेफ्टी को लेकर, पोल्यूशन को लेकर, फिशिंग को लेकर, कस्टम्स को लेकर अपने कानून बना सकते हैं। तो ईरान और ओमान में उसमें बातचीत हो रही है, उनका प्रबंधन वही करेंगे। तो क्या उसमें कोई फीस भी शामिल होगी या नहीं होगी? अब राष्ट्रपति ट्रंप खुद कुछ सप्ताह पहले कह चुके थे कि मैं ब्लॉकेड वापस लगाऊंगा और शिपिंग की सेफ्टी का मैं कुछ चार्ज करूंगा फी। तो जब राष्ट्रपति ट्रंप ये कह सकते हैं तो ईरान क्यों नहीं कह सकता? तो मुद्दे आगे से आगे मुझे लगता है कि और उलझते हुए नजर आ रहे हैं। और क्योंकि अमेरिका की अंदरूनी राजनीति में चुनावों को लेकर ये चिंता राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ज्यादा है, ईरानियन रिजीम का तो समर्थन जनता ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। उनको अपनी सत्ता में बने रहने की चिंता नहीं है, राष्ट्रपति ट्रंप को सत्ता में बने रहने की चिंता है। इसलिए वो ही दर्जनों बार कह रहे हैं कि बस डील आ ही गई अगले सप्ताह, अगले 2 दिन में। आज भी वो बात कर रहे हैं कि पैरामीटर्स और डील जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसका कोई आसान सुलझाया जाएगा, कोई इसका निकलेगा नतीजा। केवल ये होगा कि आप और हम टेलीविजन पर इस पे बात करना बंद कर देंगे, कोई नया मुद्दा उछल के सामने आएगा। इराक में देखें, सीरिया में देखें, अफगानिस्तान में देख लें, टेलीविजन की स्क्रीन से हट जाते हैं और नए मुद्दे आ जाते हैं। तो ईरान का भी वही हाल होगा। इस मुद्दे पे बातचीत तो करना हम लोग कब का बंद कर चुके होते। जैसे यूक्रेन रशिया के मुद्दे पे कोई बातचीत अब करता नहीं है, युद्ध जबकि वहां पे जारी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस युद्ध का असर पूरी दुनिया में पड़ता है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसका असर सारे दुनिया में पड़ा है। इस वजह से हम लोग समय समय पर इसकी चिंता करते रहते हैं, और कच्चा तेल तो ऊपर नीचे इसी हिसाब से होता भी है। नरेश कौशिक साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट इन्होंने कहा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब ने, कि ये इस पे राष्ट्रपति ट्रंप के पास भी कोई उपाय है नहीं। उनका टेन्योर खत्म होगा, वो चले जाएंगे, फिर नया रेजिम आएगा तो युद्ध अपने आप रुकेगा, बाकी कोई रास्ता फिलहाल दिख नहीं रहा है। आपका भी असेसमेंट यही है? देखिए, कुछ हद तक ये बात ठीक है, लेकिन जो असली बात की तरफ जिन्होंने ध्यान दिलाया है, प्रभु दयाल जी ने कहा कि ट्रंप फंस गए हैं। उन्होंने ये लड़ाई अपने आप
नेतन्याहू के कहने से शुरू की और उनको लगता था कि ये बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, वो हुआ नहीं। उन्होंने कुछ इसके लिए तैयारी नहीं की, उनका कोई प्लान भी नहीं था और लड़ाई के कुछ दिनों के बाद ही वो कहने लगे थे कि अब तो हम लड़ाई हमने जीत ली है। फिर उसके बाद वो कहने लगे कि अब तो हम जो है ईरान बात करने को तैयार है और हम लड़ाई रोक रहे हैं। तो जो युद्ध विराम हुआ उसके बाद में बीच-बीच में वो कहते रहे कि अब हम हमला करने वाले, अब हमला करने वाले, वही पैटर्न वो बार-बार दोहरा रहे हैं। वो बहुत बड़े धमकी देते हैं हमले की और उसके बाद उससे पीछे हट जाते हैं और उसके लिए पहले वो पाकिस्तान को इसके लिए इस्तेमाल करते थे। कहते थे कि अब पाकिस्तान ने हमें दरखास्त किया है, पाकिस्तान ने हमें अनुरोध किया है, इसलिए हम अब हमला नहीं कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं। अब इस बार उन्होंने कहा कि हम सऊदी अरब ने कहा और ईरान ने कहा, और जबकि सच बात यह है कि सऊदी अरब से तो जरूर ट्रंप की बात हुई है, लेकिन ईरान ने साफ इनकार किया है आज कि हमारी कोई बात नहीं हुई है। जो है अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं ओमान के साथ। स्टेट ऑफ हॉर्मूज का कोई सॉल्यूशन ढूंढने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हम ओमान के साथ कर रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हम कोई बात नहीं कर रहे। और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो ट्रंप ने जो एमओयू जो किया था साइन ईरान के साथ में, उसके वो क्योंकि पीछे हट गए हैं और उसके लिए भी मैं समझता हूं कि ईरान भी काफी जिम्मेदार है, क्योंकि वो जो समझौता था वो ईरान के हक में था। उसके लिए कहा जाता था कि एक तरह से ट्रंप ने एक सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन किया है। इसके बाद भी ईरान ने अपनी मांगे और ज्यादा बढ़ाने लगी और उसके बाद में जो है ट्रंप ने कहा कि नहीं, अब इस समझौते को हम से पीछे हट रहे हैं। तो अब कल से ईरान ये कह रहा है कि देखिए, अब बातचीत अगर हम करेंगे तो पहले आप उसको रिवाइव कीजिए। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियर वाला इशू जो है, परमाणु वाला इशू तो पीछे पड़ गया है। असली जो मुद्दा है किसी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो टल जमरू मध्य है, इसको खोला जाए, क्योंकि उसका नुकसान अमेरिका को हो रहा है, उसका नुकसान गल्फ के जो देश है, खाड़ी के देश, उनको हो रहा है और उसका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि पिछले कई दिनों से तेल की कीमत काफी बढ़ रही थी, तो ट्रंप को, जैसा कि पहले भी उन्होंने कहा किया है कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो वो कोई ना कोई ऐसी बात छोड़ते हैं कि हम बातचीत करने वाले हैं, अब लड़ाई हम नहीं करेंगे। तो तेल की कीमत अब उनके उस बयान के बाद से गिर गई है। ये बिल्कुल एक ऐसा पैटर्न है जो हम देख रहे हैं। और ये जो स्वर्ण सिंह जी ने जो बात उठाई थी कि विश्वास, असल में सच बात ये है, ये विश्वास दोनों के बीच में नहीं है इस समय। जैसा कि प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी ने कहा और प्रभु दयाल जी ने भी ये बात कही थी कि असल में क्या है कि ये दोनों पक्ष जो हैं इस समय ऐसे ट्रंप फंस गए हैं और ईरान का इसमें पलड़ा भारी है। ईरान बिल्कुल इससे आगे नहीं करना चाहता। इसके अलावा जो समस्या है, जो ईरान के जो नेता परमाणु इशू पर बात करते थे और समझौता करते थे, उनको तो अमेरिका ने और इजराइल ने मार दिया है। आयतुल्ला खमेनी वो समझौता करने को तैयार थे। उनके जो बेटे जो नए सुप्रीम लीडर हैं, वो तो परमाणु हथियार बनाने के हक में, इस तरह का उन्होंने अभी संकेत दिया था। तो वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोकने की तो बात जो है, सिर्फ मुझे लगता है थ्योरेटिकल रह गई है। मुझे नहीं लगता कि ईरान इसको रोकने तैयार है। और एक हद तक मुझे लगता है कि ईरान जो है अपना जितना उसका वजन है उससे ज्यादा आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब वो ये करने लगा है जैसे उसने हूथी से कह के सऊदी अरब पर अटैक कराया। तो अब ये लड़ाई आगे बढ़ रही है और इसका फायदा आप देखिए, आपने जिक्र किया था कि हम यूक्रेन और रूस की लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते यूक्रेन ने ईरान के एक जहाज पर हमला किया है। तो उससे ये लग रहा है कि ये जो लड़ाई है, ये कहीं कभी भी कोई बड़ा विस्फोटक रूप ले सकती है, बावजूद इसके कि अमेरिका की जनता और अमेरिका के राष्ट्रपति खुद इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान और उधर यूक्रेन,
ये दोनों किसी तरह से इस अपनी अपनी लड़ाइयों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उससे हमें लगता है कि पूरी दुनिया को उससे खतरा हो सकता है कि अगर ये ड्यूअल लड़ाई होती है और उसमें जिस तरह से जहाजों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से भारतीय मूल के जो भारतीय मूल के क्या भारतीय जो 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 सी फेरर जो मारे सीफेयर जा रहे हैं इसमें। जा रहे हैं, इससे पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। जो तेल की कीमत जो है कुछ देर कम होती है ट्रंप के बयान के बाद में, फिर लगता है कि कोई समझौता हो नहीं रहा, लेकिन तो ये फिर ये वो ये एक इंटरेस्टिंग सा चीज है कि